हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग आरपीएफ का मैथ पढ़ेंगे और ये मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम को उसको पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और हम लोग जो इस क्लास में आरपीएफ के लिए विशेषकर क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, खासकर उन क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं तो क्वेश्चनों को डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं देखना है हमें। कह रहे कि दो संख्याओं का योग कह रहे हैं 9, कह रहे कि उनके व्युत्क्रमों का योग कह रहे हैं 1/2 है, कह रहे कि तो उनमें से एक संख्या होगी। तो आपसे एक संख्या पूछी गई और यहाँ पर योग कह रहा है, योग कितना कह रहा है 9, कह रहे कि दो संख्याओं का योग कितना है 9 है और व्युत्क्रम का योग कितना कह रहा है 1/2 है। तो हमसे कह रहे हैं एक संख्या है, तो एक संख्या आपकी दी गई, देखो 2, 6, 5, 4, सही। तो देखो एक संख्या दी गई और आप लोगों से बोला गया अंकों का योग कितना है 9 है। तो अब आप लोग खुद सोचिए, जैसे यहाँ पर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। अब यहाँ पर कितनी होगी 3, जैसे यहाँ पर कितनी होगी 4 और यहाँ पर कितनी होगी 5, समझाए। तो दोनों संख्याएं पता चल गई। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि देखो योगफल तो सबका 9 हो गया, क्लियर करें, लेकिन व्युत्क्रम का योगफल 1/2 होना चाहिए। यदि देखो इसको हल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/7, तो ये बताओ 1/2 बनेगा? आप लोग बताओ, नहीं बनने वाला है, क्योंकि 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहो तो 2, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और यहाँ पर 7 और 2 बार जाएगा 9/14 बन जाएगा, क्लियर। नहीं तो ये तो होने वाला नहीं है, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो तो इसका बनेगा 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 का भाग 6 में करेंगे तो 1 बार, 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/6, तो 3 दूनी 6, तो इसका देखो 1/2 बन गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 आंसर करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कौन सी संख्या कह रहे हैं 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो आपके ऑप्शन दिए गए। देखो 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि आपका अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, ठीक है। देखिए विभाजकता के सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप विभाजकता के नियम लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 54, अगर इसमें हम लोग 4 का भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 76, देखो 4 से भाग करेंगे तो एक बार 4 × 4 3 36 हो जाए, 4 × 36, ठीक है। तो वी ऑप्शन पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। इसी तरह यदि आप लोग चाहो तो सी और डी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 276x 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि 276x 1, अब इसमें कह रहे हैं 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मान पूछे गए। देखो सबसे पहले आप लोगों को 3 का विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 का विभाजकता का नियम होता है अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, क्या हो 3 से विभाज्य हो, ठीक है। तो अंकों का योग करो, कितना हो जाएगा 7 2 9 9 6 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल योगफल कितना हो जाएगा 16। अब देखो x की जगह मुझे कोई अंक रखना है, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं संभावित मान, जितने भी संभावित मान है उतने रखना है और उनका क्या करना होगा योगफल करना होगा। तो देखो x की जगह हमें रखना है, सबसे पहले 2 रख दो, क्योंकि 16 2 18 हो जाएगा, 3 से कटेगा। उसके बाद आप 5 रख दो, 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो भी 3 से कट जाएगा। उसके बाद 8 रख दो, 16 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो भी संख्या रखोगे वो 2 अंक हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि रखना मुझे क्या है 1 अंक। अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं रखनी, केवल ये 3 मान क्या है संभावित मान है। तो हमसे क्या पूछा गया योगफल। अब योगफल करने तो 2 + 5 + 8 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 8 15 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब देखिए 6 से विभाज्य पूछ रहा है तो आपको 6 का विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 2 का क्या होता है कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, तो सम है, तो चारों ऑप्शन 2 से विभाज्य होंगे। अब हमें चेक करना होगा 3 से।
3 से क्या करना होता है, अंकों का योग करो, तो यहाँ पे कितना हो जाए 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 6 कितना हो जाए 16 हो जाएगा। तो ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 3 कितना है 6 4 10 और 8 18, ये 3 से कट जाएगा। अब इसी तरह देखो 2 और 1 3 और 3 6 4 10 4 14, 14 3 से नहीं कटेगा। तो इसी तरह देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 3 3 6 4 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 9 से भाज्य, मतलब 9 का भाग जाएगा। तो 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है। अंकों का योग क्या हो 9 से विभाज्य हो। जो 3 का है वही 9 का विभाजक तक नियम होता है। तो आप लोग अंकों का योग करो, कितना हो जाएगा 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, कटेगा 9 से नहीं जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर करो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा, और 19 और 3 डायरेक्ट जोड़ लो, 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 भी नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 9 + 9 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो ये भी देखो 9 से नहीं कटेगा। अब इसको देखो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 9 से विभाज्य हो रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से कह रहे हैं कि पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो 175 से हमसे कह रहे हैं, देखो 175 का टेबल तो पता नहीं होगा, तो इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। फैक्टर बना लो, आप कर लो 25 और 7, 25 7 175 हो जाता है, समझे ना। अब आप लोग चेक करो, देखिए 25 का भाग किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और 25 या 75 इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। इसमें 25 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 25 दूनी 50 25, और इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। 2 संख्याएं आप लोग इसमें से निकाल दीजिएगा जो 25 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 7 से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 7 से चेक करेंगे तो 500 में भाग नहीं जाएगा, देखो 7 7 49, 1 बचेगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो 7 एकम 7 17 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 7 बचे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 17, तो कितना है 7 दूनी, तो ठीक है। ये दोनों संख्याएं क्या होगी आपकी 7 से विभाज्य हो जाएंगी। इसी तरह इसको चेक कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखो 3 बार भाग जाएगा 21 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 52 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 और 52 3 35 हो जाएगा। ये 2635 क्या होगी आपकी विभाज्य हो जाएगी। देखिए इसी तरह इस संख्या में आप लोग 7 का भाग कीजिएगा, तो कि 28 में भाग करेंगे तो पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। आप 50 में करेंगे तो 7 7 49, 1 बच जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें कीजिएगा, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और कितना बचेगा आपका 28, और आपका 5 बचेगा 52 हो जाएगा, 7 7 49, फिर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आप किससे पूछा गया है कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 175 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो 1 2 3 4 संख्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो गई। अब 3 का विभाजकता नियम आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यहाँ पे टोटल कीजिएगा, देखो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 2 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं कटेगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 और 5 2 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा, और ये टोटल योगफल 4 बनेगा तो नहीं कटेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिएगा। हमसे कह रहे हैं कि देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य, तो देखिए सबसे बड़ी अभाज्य की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 97, ठीक है, क्योंकि 97 जो होती है अभाज्य संख्या होती है और सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी की बात करेंगे और 2 अंकों की बात करेंगे तो वो हो जाती है 11, समझे। तो दोनों का अंतर पूछा गया, तो 97 - 11 कर लो, कितना बचेगा आपका, देखो यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से जाएगा तो 8, 86 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की गणना कीजिए। हमसे कह रहे हैं 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है देखो n+1 और ये होता है 2n+1/6 हो जाता है। क्लियर नहीं, ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब लगातार आपकी 1 से लेकर कितनी भी संख्याएं दी, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाना है n+1 कोशंग 2n+1/6 हो जाए, ठीक है। तो अब देखो 10 लास्ट संख्या कितनी कह रहे हैं 10, तो n का मान कितना हो जाए 10, 10 और 1 कितना हो जाए 11, और यहाँ पे कितना हो जाए 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे कितना हो जाएगा 6, 2 से काटो 5 और यहाँ पर रह जाएगा 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और 7 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका 35 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 385। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 385। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपसे, कह रहे हैं देखो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 10 का क्यू दिया गया और कह रहे हैं 3025 है। कितना है 3025। तो हमसे पूछा गया है देखो 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस डॉट डॉट कितने का 20 का क्यू, इसका मान पूछा गया। तो देखिए 2 का क्यू दिया गया तो इसका क्या करना होगा, देखो इसको ऐसे लिखना है 2 का क्यू इंटू 1 का क्यू। जैसे यहाँ पे 4 का क्यू लिखना है तो 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू। जैसे यहाँ पे 6 का क्यू लिखना है तो ये लिखना है 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू। जैसे 20 का लिखना है तो 10 का क्यू इंटू 2 का क्यू। देखो 2 की पावर 3 हर एक से कॉमन आ जाएगा। देखो सभी संख्याओं में 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 10 का क्यू। क्लियर नहीं। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3025। तो 8 में आप लोग गुणा कर लो, वो 3025 में आप लोग 8 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 40, और 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20 टोटल, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24,200, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आरपीएफ की मैथ क्लास थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।